कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकङ्कणकरतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्री कृष्णाय नमः। राधे राधे। इस बार आने वाली आमलकी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह एकादशी का आगमन हो रहा है 20 मार्च 2024 को। इस दिन भगवान शिव शंकर की और भगवान श्री कृष्ण राधा की संयुक्त और सम्मिलित पूजा से आपको हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है और करोड़ों करोड़ों पाप जल करके इस एकादशी के व्रत पुण्य से भस्म हो जाते हैं। आंवला की एकादशी है, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा आपको करनी है। आंवले के वृक्ष की आपकी पंचोपचार पूजा से तिल, धूप, दीप, गंध, अक्षत, अगर आपके पास आंवला का वृक्ष कहीं भी आपको मिल जाए तो उसकी पूजा आप आज के दिन अवश्य करें। और इसका महात्म मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, तो आप सभी भगवान श्री कृष्ण के इस परम पावन आंवला की एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करें। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवला एकादशी है। एक समय वशिष्ठ मुनि से मानधाता राजा ने पूछा, समस्त पापों का नाश करने वाला कौन सा व्रत है? तो वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। वैश्य नामक नगरी में महाराज चंद्रवंशी राजा चैत्र व्रत राज्य किया करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा थे। प्रजा भी उनकी वैष्णव थी तथा भगवान विष्णु की पूजा उपासक करने वाले थे। बालक से लेकर वृद्ध तक यहाँ पर सभी जन एकादशी का व्रत किया करते थे। एक फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया। भगवान श्री विष्णु के लिए मंदिर में कथा कीर्तन करा। तब एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा से अपने आप का पेट पाला करता था, वो मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया। उस बहेलिये ने उस शिकारी का जो घर से वो रूठ करके आया था, इसीलिए उसने दिन भर कुछ भी ना तो खाया और ना पिया था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर वह छुप करके भगवान विष्णु की कथा को, भगवान विष्णु के कीर्तन को सुन रहा था। भगवान की कथा तथा एकादशी का व्रत के महात्म को उसने सुना। जब रात्रि व्यतीत हो गई तो प्रातः काल घर को चला गया। जब भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आंवला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म अगले रूप में विदुरथ के घर हुआ। नाम उसका वसुरथ प्रसिद्ध हुआ। राजा वसुरथ सत्यव्रत, दान, भक्ति इत्यादि शुभ कर्म करने का गुण था और वह बड़ा ही पूजा पाठी हुआ। प्रजा भी इसकी धर्मात्मा थी। एक दिन राजा वन विहार करने गया और उसको दिशा का ज्ञान ना रहा, तो वह स्वयं को पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। आज राजा ने आंवला एकादशी का व्रत रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोया था। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखा, तो मलेच्छों के संबंधियों ने उसकी किसी कारण से राजा को दंड दिया था, इस कारण उसे मारने आए। उस समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या देवी भगवती थी और यह आंवला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी और उन्होंने उस समय तुरंत उन मलेच्छों का संहार कर दिया। और जैसे भद्रकालिका ने अपने खप्पर को रुधिर से भर लिया था, ऐसे ही उन सभी के रुधिर का वो पान करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। जब राजा जगा तो उसने यह सब देखा, तो उसने ऊपर सर उठा करके यह प्रश्न पूछा कि मेरी रक्षा किसने करी? तब आकाशवाणी होती है और उसे पता चलता है कि उसकी रक्षा साक्षात भगवान विष्णु ने करी है और उनकी परम शक्ति योग माया ने करी है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।